बारिश का मौसम सिर्फ पकोड़े खाने का मौसम ही नहीं है, ये आपके वात दोष और पाचन शक्ति को बहुत ही प्रभावित करता है इस समय में, क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु आ रही है। तो आइए जाने इस वर्षा ऋतु में हमें अपनी सेहत के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। मेरे चैनल आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता में आप सभी का स्वागत है। तो आयुर्वेद और की दृष्टि से हम वर्षा ऋतु में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। वर्षा ऋतु आ चुकी है और लगातार बारिश के कारण हमारे यहाँ वातावरण में नमी बनी हुई है, जो बाहर चारों तरफ पानी, ठंडी हवाएं और उमस हो रही है। ऐसे मौसम में हमें क्या अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए और क्या खान पान विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और शरीर में हम कौन सा पंचकर्म में से एक कर्म हम करवाएं जिससे कि हमारे जो शरीर में जिस दोष की अधिक वृद्धि हो जाती है, वात इस समय बढ़ जाता है, तो उसको लिए भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। आयुर्वेद में हर ऋतु के अनुसार शरीर का अलग अलग प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ऋतु के अनुसार, तो ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या बताई गई है। और इस समय वात दोष बढ़ जाता है, जिससे पाचक अग्नि जो हमारी है वो कमजोर हो जाती है, जठराग्नि। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, वात बढ़ने के कारण से हमारा जो पाचन भी बहुत अच्छा नहीं होता है, और जिससे पेट हमारा फूला फूला रहता है और हमें जो है खाना खाने के बाद अपच जैसा महसूस होता है। तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर है, इस कारण से हमें ऐसा महसूस होता है, क्योंकि भोजन ठीक से नहीं पच रहा है। और जब ठीक से नहीं पचेगा तो आम हमारे शरीर में बन जाता है, आम बनने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और जो आम जो है सभी दोषों को दूषित कर देता है, और हमारे पेट में गैस, पेट का फूलना, कब्ज, जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़न, भूख कम लगना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ लोगों में बढ़ जाती है और कुछ लोगों में नहीं बढ़ती है, क्योंकि उनकी वो ऋतुचर्या के अनुसार अपना खान पान रखे हुए हैं। तो वात शरीर में बहुत से कारण, हमारे वात जो है बहुत से कारण रोगों के बनाता है, जैसे उसको नियमित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जोड़ों में दर्द भी वात के कारण, कहीं शरीर में दर्द भी, पेट फूलना, ये सब हमें होता है। तो हमें खान पान पे क्या ध्यान रखें इस समय। बहुत अधिक तला भुना, बासी, बहुत ठंडा और अत्यधिक भारी भोजन हमें इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाचकाग्नि कमजोर होती है, तो जिससे भोजन पचने में समय लगता है। तो हमेशा क्या करना है, ताजा, हल्का, सुपाच्य और गर्म भोजन ही लेना चाहिए। दाल, सब्जियां, मूंग की दाल की खिचड़ी, गरम गरम सूप जैसे सुपाच्य भोजन हमें अपनी प्रकृति के अनुसार, पाचन शक्ति के अनुसार लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए इस समय, पानी उबाल कर पिए, पानी अच्छी तरह से उबालें, उसे पिए। और जो सब्जियां उन्हें भी गर्म पानी से अच्छे से साफ करें। बारिश के मौसम में जो बाहर खुला हुआ भोजन होता है, रखा हुआ, उससे खाने से बचें। और जैसे फल कटे हुए आप बाहर से कोई खाएं, वो ना खाएं। बहुत अधिक कच्चा सलाद भी ना खाएं। सड़क के किनारे वाली सब्जियां, कटी हुई या फल या चाट पकौड़ी नहीं खाना चाहिए। और नमक के पानी से हमें अपनी सब्जियां वॉश जरूर करनी चाहिए। और दिनचर्या हमें कैसी रखनी चाहिए, कैसी हो जिससे हमारा पाचन अच्छा रहे। तो बारिश के कारण क्या होता है, व्यायाम पूरी तरह से बंद ना करें, अपने घर में करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। हल्का योग करें, प्राणायाम करें, घर के अंदर रहकर भी आप कर सकते हैं। तो व्यायाम में हल्के व्यायाम करें, दिन में पर्याप्त नींद लें, लेकिन दिन में बहुत अधिक सोने से बचें, क्योंकि हमें ज्यादा सोने से भी हमें जो हमारा डाइजेशन है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। गीले कपड़े या जूते लंबे समय तक पहनकर ना रहे। मान लिया कहीं आपके कपड़े भीग गए हैं या जूते भीग गए हैं, तो उन्हें सुखाकर ही पहने, क्योंकि स्किन की डिजीज होने का भी खतरा इस समय रहता है। खुजली, दाद हो जाता है, दाने निकल आते हैं। और इस हमें सब पंचकर्म हमें इस समय कौन सा लेना चाहिए बारिश के मौसम में। तो इस समय जो सबसे ज्यादा अच्छी रहती है बस्ती। बस्ती हर व्यक्ति के दोषों के अनुसार, उसके वात पित्त दोष सबको देखकर उस हिसाब से हमें उसका उपक्रम करना चाहिए, और किसी प्रशिक्षित पंचकर्म चिकित्सक से ही करवाना चाहिए। और सोशल मीडिया की सलाह
अब बात करते हैं हम पंचकर्म की। बहुत से लोग पूछते हैं कि बारिश के मौसम में कौन सा पंचकर्म करवाना चाहिए। तो जो पंचकर्म है हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, इनका चयन व्यक्ति के दोष, रोग, प्रकृति, आयु, बल और अन्य चिकित्सीय परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को पंचकर्म की जरूरत हो और बिना किसी चिकित्सीय सलाह के कोई भी पंचकर्म का उपकर्म ना करवाएं किसी भी अनाड़ी से। याद रखिए, आयुर्वेद का उद्देश्य केवल बीमारी को ही दूर करना नहीं होता, बल्कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, आतुर से विकार प्रशमनम च। तो विकार का प्रशमन तो करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ऋतुचर्या के अनुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या अपनी ऋतु के अनुसार रखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं होती। जीवन शैली हमारी स्वस्थ है तो उसे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को शरीर की विभिन्न घटकों से संतुलन से जोड़ा गया है। बहुत से घटक हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इस सुहानी वर्षा ऋतु का आनंद अवश्य लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। मैं डॉक्टर सुनीता आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।